तो वहीं बिहार विधानसभा का भी बजट सत्र चल रहा है। आज बजट सत्र का चौथा दिन है। आज विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। प्रश्नोत्तर काल में अनुसूचित और तारांकित प्रश्न और उसके उत्तर लिए जाएंगे। इसके बाद ध्यानाकर्षण सूचनाएं और उस पर सरकारी वक्तव्य होगा। 18 सभासदों के ध्यानाकर्षण सूचना पर राज्य सरकार की स्वास्थ्य विभाग की ओर से वक्तव्य होगा। साथ ही वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के आय व्यय से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण का भी उपस्थान होगा। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के आय व्यय पर सामान्य विमर्श किया जाएगा। वहीं विपक्ष बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर आज भी हंगामा कर सकती है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र का चौथा दिन है और देखने वाली बात है कि क्या आज भी हंगामा होगा, क्योंकि लगातार देखिए बयान को लेकर जो विवाद है, एक तरफ उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख भी साफ कर दिया, दूसरी तरफ जेडीयू ने भी अपना रुख साफ कर दिया। कल भी हालांकि आपने देखा कि किस तरह से सदन में गहमागहमी रही। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, कल हमने देखा सदन में किस तरह से गहमागहमी रही। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर विकास की जो रूपरेखा बताई जाती है, जो दावे किए जाते हैं, उस पर सवाल उठाया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि विधायक आप देखते हैं कि एक बार नहीं कई बार इस तरह से विवादित बयान दे चुके हैं। अगर हम हरिभूषण ठाकुर की बात करें, उनके बयान को लेकर भी विवाद, तो आज क्या उम्मीद है? आज किस तरह से सदन में हमें गहमागहमी देखने को मिलेगी? क्योंकि कल का जो स्वरूप देखा उससे तो उम्मीद यही लग रही है। देखिए आज फिर से जी रुपेंद्र, देखिए आज फिर से सदन में गहमागहमी देखने को मिलेगा। और बता दें कि 11 बजे जो है बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, तो 12 बजे विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होगी। पहले जो बात की जाए तो प्रश्नोत्तर काल होंगे, शून्य काल होंगे, ध्यान आकर्षण होंगे। लेकिन आज जो है सबसे बड़ी चीज़ यह है कि विधान परिषद में विशेष राज्य के दर्जे का जो मुद्दा है वो उठाया जाएगा। तो वहीं कई मुद्दों को लेकर जो आज विपक्ष जो है फिर जो है सदन में है, जो सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से कल तेजस्वी यादव जो लगातार सरकार को घेर रहे थे और मुख्यमंत्री जो जवाब देने आए तो उससे जो है जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। हमारे साथ दो विधायक हैं, एक आरजेडी के विधायक आलोक मेहता हैं, तो दूसरे जो बीजेपी के जो है संजय सारंगी जी। हम पहले आलोक मेहता जी से बात करते हैं। आलोक जी, आज भी हंगामेदार रहेगा? देखिए, सकारात्मक विषयों को मतलब जब विपक्ष की जो भूमिका है उसको रखने के लिए तो रेसिस्ट करना पड़ता है, और सरकार यदि माकूल जवाब न दे तो उस पर प्रोटेस्ट करना पड़ता है। और यही प्रजातांत्रिक पद्धति में हाउस के अंदर यही तरीका है कि हम अपने विरोध को दर्ज करा सकें। हम भी यदि बैठ के सुनते रहेंगे तो यही माना जाएगा कि मैं सहमत हूँ, हम लोग सहमत हैं। तो जो गलत चीज़ें हो रही हैं विपक्ष के नज़रिए से, आम जनता के नज़रिए से, उसको उजागर करना हमारी जिम्मेवारी है। तो हम उस भूमिका में हमेशा हैं। और ये जो बहुत सारे सवाल हैं जो उठते रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा, लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, ये तमाम चीज़ें समय समय पर हाउस में आती रहती हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार अपना अनसुना करते हुए अपना रूटीन वर्क जो है, फॉर्मेलिटी वो करती है, लेकिन जो मूल समस्याएं हैं उसको एड्रेस नहीं कर पा रही है। और मूल समस्या से ध्यान हटाने के लिए अलग अलग तरह के विषयों पर जिसका राजनीति से, जिसका शासन व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, वैसे विषयों को संवेदनशील बनाकर और उसे पेश करने की कोशिश करती है, जिससे कि मूल समस्याओं से लोगों का ध्यान हट जाए। तो स्वाभाविक है, हम विपक्ष में हैं और एक जिम्मेवार विपक्ष हैं, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कल सवाल उठाए और जो सरकार का जवाब आया उससे हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने वॉकआउट किया। और आज भी जो विषय उठेंगे, जो बजट का मामला होगा, उसमें हमारा कटौती प्रस्ताव आएगा। और जो कटौती प्रस्ताव के बहाने उन बजट के प्रावधानों में या उसके इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका है, या फिर पुराने जो बजट थे उसमें कितना आपने अचीव किया है, कितने पैसे आपके लौट गए, काज पूरा नहीं हुआ, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। तो हमारे साथ बीजेपी विधायक संजय सारंगी। हरिभूषण ठाकुर बचौल का मामला कल भी उठाता है, आज भी अगर विपक्ष में जो विपक्ष सदन में उठाती है तो फिर आप लोग जवाब अब क्या होगा, क्योंकि लगातार ये मुद्दा उठ रहा है? देखिए, माननीय सदस्य हरिभूषण ठाकुर बचौल जी ने खुद विधानसभा में
अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सभी को नहीं कहा था, जो कुछ उसमें गलत सोच वाले हैं, देश विरोधी ताकतें हैं कुछ या देश विरोधी तत्व हैं, उनके विषय में कहा था। तो वो मामला तो अब ख़त्म हो गया, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मामला नहीं है। बजट चल रहा था, बजट पेश कर रही थी सरकार और नेता विपक्ष तमिलनाडु घूम रहे थे। और जब जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब उनकी सत्ता शासन था, एक भी साल में पूर्ण बजट पेश नहीं हुआ, लेखानुदान पास हुआ, 10 दिन 12 दिन बजट पूरा सत्र चलता था। और आज हम लोग की सरकार जो भी प्रश्न आता है, चाहे पक्ष का या सत्ता पक्ष का, 100% जवाब विधानसभा में दे रही है। और कल नेता विपक्ष का भाषण हुआ, आप लोगों ने सुना, फकरा से भाषण होता है, अखबार का कटिंग पढ़ रहे थे, वो तो सब लोग पढ़ता है, उनको सकारात्मक सुझाव देना चाहिए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सरकार देखिए रुपेंद्र, जिस तरह से आज भी आप देख रहे हैं कि सदन के बाहर भी गहमा गहमी, क्योंकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दे नहीं है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि विपक्ष का ये कहना है कि सरकार जो भी वादे कर रही है, जो भी दावे करती है वो झूठे। अब देखने वाली बात है कि आज सदन में क्या कुछ होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका